आज का विषय है वैवाहिक जीवन टूटने का आधार व्यभिचार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैवाहिक बंधन एक पवित्र बंधन होता है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसे बचाने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जब हमें ये महसूस होता है कि अब हमारा एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आधार तलाक का व्यभिचार भी बनता है, जिससे संबंधित कानूनी प्रश्नों के समाधान के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट ऋषिपाल जी। नमस्कार जी। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, व्यभिचार क्या है? क्या धारा 497 आईपीसी व्यभिचार एक अपराध है? देखिए, धारा 497 अडल्ट्री की बात जो करती है वो बताती है कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री जो है अपने पति जो है उसकी पति की कंसेंट के बिना अगर किसी भी तरीके से वो किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो वो अडल्ट्री के लिए लायबल होती है, वो व्यक्ति भी अडल्ट्री के लिए दोषी होता है। ऐसी स्थिति में जो अडल्ट्री है वो अपने आप में एक आधार बनती है। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि वो तलाक लेना चाहता है और उसके पास वो पर्याप्त सबूत हैं जो बताते हैं कि हाँ अडल्ट्री की गई है उसके लिए, तो वो अपने आप में एक सबूतों के रूप में दिखा सकते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, सर इस धारा की संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, संवैधानिक इसके प्रश्न चिन्ह इस पॉइंट पर है कि जब दो व्यक्ति जो कि मेजर हैं, इससे मतलब 18 साल से ज़्यादा के हैं, पुरुष या स्त्री हैं, अगर वो अपनी सहमति से कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई बात करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो कानून में जब एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसके पास सारे स्वयं के अधिकार हो जाते हैं, वो उसका अपना राइट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में ये जो अडल्ट्री वाला प्रोविज़न है और जो हमारा राइट टू इक्वालिटी का जो प्रोविज़न है, ये दोनों जो समानता का अधिकार है, दोनों आपस में क्लैश होते हैं। इसलिए इसकी संवैधानिकता के ऊपर बार बार प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री जो है वो नहीं चाहती अपने पति के साथ शारीरिक संबंधों को बनाना, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उसको ये कहा जाता है कि नहीं, ज़बरदस्ती उसको अपने पति के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने, तो ऐसे में ये अपने आप में एक संवैधानिक प्रश्न हो जाता है कि कौन सी चीज़ को माने, क्योंकि आईपीसी की प्रोविज़न अलग है और संविधान अलग है। सर, मेरा तीसरा सवाल है आपसे, सर इस धारा में सम्मति महिला और पुरुष दोनों की होती है, परंतु दोषी पुरुष ही क्यों? देखिए, असल में आईपीसी के काफ़ी सारे प्रोविज़न्स जो हैं वो बहुत पहले से हमारे जो दंड संहिता उसके अंदर हैं। तो जिस समय जिस समाज का वो समय था जिस समय जो महिलाएं थी वो कम पढ़ी लिखी थी और उनको बहुत आसानी से बरगला दिया जा सकता था, तो उस समय के कुछ प्रावधान हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल गया है, इसलिए जैसे आपने इससे पहले प्रश्न किया कि संवैधानिक जो चुनौतियाँ हैं, इसलिए संवैधानिक चुनौतियाँ इस तरह के जो नियम हैं उनको मिल रही हैं, क्योंकि संविधान से जो स्वतंत्रता मिल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनका अपना अधिकार है, उनकी अपनी सोच है, तो ये दोनों बातें आपस में क्लैश करती हैं। सर, 27 सितंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा इस धारा को समाप्त करने पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम संविधान की बात करते हैं जहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार है, सब बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार है, ऐसी स्थिति में अगर कोई स्त्री नहीं चाहती है कि अपने पति के साथ वो अपने संबंधों केवल बनाए रखे और वो अगर लिव इन रिलेशन में किसी के साथ रहती है, तो अभी बहुत सारे ऐसे कानूनी पहलू हैं जिनके ऊपर अभी नए कानून बनने बाकी हैं। तो ये कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जो समाज की जैसे समाज की संरचना पहले से परिवर्तित हो रही है, तो वैसे वैसे ये नए सवाल जो हैं, नई स्थितियाँ सामने आ रही हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर यह धारा असंवैधानिक है तो तलाक का आधार क्यों है, किस सीमा तक उचित है? देखिए, तलाक का आधार इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए पता लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या कोई पुरुष जो है वो अडल्ट्री में है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए तो अपने आप में मानसिक प्रताड़ना है, और यही मानसिक प्रताड़ना उसको अधिकार देती है दूसरे व्यक्ति को कि वो तलाक के लिए केस डाल सकता है, इसका ग्राउंड है। तो ये अपने आप में एक जो क्रुएल्टी साबित करने के लिए, क्रूरता साबित करने के लिए, चाहे वो अपराध की श्रेणी में भी नहीं आ रहा, लेकिन क्रूरता साबित करने के लिए तो एक अपराध की श्रेणी में वो आ रहा है, वो आधार बनता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसी ही कानूनी मुद्दों की जानकारी और समाधान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार या किसी भी विषय पर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें।